मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो इसके साथ बेल है उसको दबा दें और मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। आलू गोभी के लिए 1 कप में पानी डाल दी पहले, और इसमें मैं पानी में ही मैं सारे मसाले डाल दूँगी गलने के लिए। मेरे पास है ½ टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका, मिर्ची हस्बे जायका, पिसा हुआ सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ, प्याज है मेरे पास 1 बड़ी। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी में, और ये जब तक प्याज गल नहीं जाती तो मसाला भुनने वाला हो जाएगा, तो समझो कि ये तैयार है। ये क्या लहसुन अदरक पानी 1 कप मैंने पहले डाल दिए। ये प्याज गई और ये इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसमें तमाम मसाले जो कि मसाले के लिए मुझे चाहिए वो मैंने डाल दिए। प्याज मैंने मोटी मोटी काट ली है, ये गल जाएगी इसी में पकने में। और ऑयल मैंने आखिर में डालना जब पानी खुश्क हो जाए। ये मैंने इसे ढक्कन लगा दिया। जब तक प्याज गल नहीं जाएगी ये मसाला भुनेगा नहीं। जैसे प्याज गलेगी तो इसमें मैं अपने हिसाब से 1/2 कप ऑयल का डाल दूँगी इसमें। आलू गोभी के लिए आलू मैंने लिए 3 से 4 अदद छोटे साइज़ में, और ये छोटे साइज़ में मैंने काट लिए। ज़्यादा बड़े नहीं काटे क्योंकि वो फिर गोभी गल जाए और आलू रह जाए तो ये भी सही नहीं। और गोभी मैंने बारीक बारीक काट ली है ये छोटी। और गोभी के जो ये दिखाने के लिए मैंने रखा है, इसकी जो डंडियाँ थी पूरी जो बड़ी बड़ी होती हैं वो मैंने अलग से बारीक बारीक काटी हैं। ये पत्ते जो नज़र आ रहे हैं ये गोभी के साइड के पत्ते थोड़े से थे तो मैंने इसमें शामिल कर दिए। ये भी इसमें अच्छा जायका देंगे। ये गोभी की डंडियाँ हैं और ये गोभी का फूल है जो कि मैंने ये बारीक पीस लिए। और ये हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया जो अलग दम में मैंने डालूंगी, और ये ½ टीस्पून उसकी अजवाइन का भी मैंने डालना है, ½ टीस्पून। आलू पहले मैं मसाला अब तैयार हो रहा है तो उसमें मैंने ये उसकी डंडियाँ जो गोभी की डंडियाँ वो भूननी है। भूनते भूनते ये हाफ डन हो जाएगी तकरीबन। जब ये ज़रा सी गल जाएगी फिर ये गोभी जो मैंने ऊपर से फूल थे बारीक काटे ये इसमें शामिल करके आलू शामिल करके भूनना है मैंने, बगैर पानी के मैंने भूनना है। जब तक पानी खुश्क नहीं होगा मैंने भूनते जाना है ये सारी चीज़ों को। आलू मैंने बाद में डालने हैं, ये गोभी और ये इन चीज़ों को मैंने भूनना है। भून के मैंने ये आलू डाल देने गलने के लिए। जब दोनों चीज़ें गल जाएंगी गोभी और आलू तो फिर मैं बाद में धनिया, अदरक मैंने बारीक काटी है, चॉप की है मैंने, मिर्चें भी मैंने चॉप की है। और लाल मिर्चें जो मैंने थोड़ी डाली है, हरी मिर्चें मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा हरी मिर्चों का। लाल मिर्चें मुनासिब है और आप अपने हिसाब से डालो हरी मिर्चें और लाल मिर्चें। तो बाकी मैं दोबारा बताती हूँ। ये खुश्क हो चुका है, धुएँ की वजह से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। आधा कप ऑयल डाल ली इसमें। तो अब मैंने इसे भून लेना है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। जो मैंने साबुत सारा प्याज, लहसुन अदरक तो पिसा हुआ था, साबुत प्याज थी वो बिल्कुल गल चुकी है। अब जैसे मैं भूनूंगी तो ये मज़ीद जो नज़र आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। इससे जायका बहुत अच्छा आता है। अगर हम प्याज फ्राई करके मसाला भून के डालो ना उसका अलग जायका है, और ये जायका जो है ना बहुत अच्छा है इसमें गोभी का आता है। और अब मैं इसमें वो जो डंडियाँ थी गोभी की पिछली साइड की छोटी छोटी डंडियाँ थी वो मैंने बारीक बारीक करके काट ली। तो वो मैं इसमें डाल के वो भूनती जाऊँगी। मसाला भी भून जाएगा और वो डंडियाँ भी भून जाएगी और कुछ गल जाएगी क्योंकि वो सख्त होती हैं। गोभी के फूल जो फर्स्ट फूल जो नज़र आते हैं वो नरम होते हैं, डंडियाँ जो एंड पे आती हैं वो सख्त होती हैं। तो वो मैं पहले उसे गलने के लिए भूनते भूनते गला लूँगी। ये मैं डंडियाँ शामिल कर रही हूँ पहले गोभी के लिए। पत्ते भी इसमें थोड़े से पत्ते गोभी के थे, फ्रेश थे तो वो भी मैंने डाली, उससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। कुछ लोग तो गोभी का साग भी बनाते हैं तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो मैंने इसमें डंडियाँ वो जो पत्ते थे साग वाले गोभी के अपने ही पत्ते तो वो मैं इसमें मैंने शामिल कर दिए, उससे भी बहुत अच्छा बनेगा। और गोभी में पानी नहीं मैंने डालना है, गोभी को मैंने भूनना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक गोभी भूनी जाएगी।
तभी गोभी का जायका आएगा। अगर हम गोभी डाल के ऊपर से ढक के रख देंगे, भूनेंगे नहीं गोभी को, तो वो पानी जो है ना गोभी को ख़राब करेगा और वो पानी पानी सा गोभी में आ जाता है और इससे गोभी ज़्यादा सारी घुल जाती है। गोभी खड़ी भी हो और गली भी हो और जायकेदार हो, तो उसी में मज़ा है। आलू गोश्त गोभी गोश्त भी बनता है। मैं गोभी आलू गोभी बना रही हूँ क्योंकि ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसका जायका आलू के साथ गोभी। अब ये मैं भूनती जाऊँगी, जैसे ये लगेगा कि थोड़ी सी गल गई है, मसाला भी भून गया है, तो फिर मैं इसमें गोभी के जो फूल है ऊपर वाला हिस्सा वो डाल दूँगी। वो थोड़ी देर भून के आलू शामिल करके तो उसे भूनती जाऊँगी गोभी को। गोभी का डाल के मैं ढकूँगी नहीं, भूनती ही रहने मैंने उसे। हर 1-2 मिनट के बाद मैं चम्मच चलाती जाऊँगी उसका, तो पानी उसका गोभी का खुश्क हो जाएगा। गोभी अच्छी तरह समझो कि फ्राई हो जाएगी। फ्राई गोभी अगर खुश्क लगे आपको, फिर थोड़ा सा उस वक्त आप पानी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। और अदरक भी इसमें ज़्यादा सारा जाता है। पहले मैंने अदरक लहसुन पिसा हुआ डाला है और कुछ मैंने चॉप करके रखी है, वो भी जाएगा इसमें। ज़्यादा गोभी में अदरक नहीं जाता है, उसके बाद ही खत्म करना है। अजवाइन भी जाएगी और हरा धनिया, हरी मिर्चों का इसमें लाल मिर्चें मैंने कम डाली हैं, हरी मिर्चें मैं ज़्यादा डाल रही बारीक काट के, तो उसमें भी दम में डालूंगी ना, तो जब फिर गोभी तैयार हो जाएगी एंड पे, तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है गोभी में। इस तरीके से बनाएं तो बहुत मज़े की बनेगी, ट्राई करके देखें। मसाला भी भून चुका है और ये गोभी की डंडियाँ भी गल चुकी हैं तकरीबन थोड़ी सी। कुछ अब मैं गोभी शामिल कर रही हूँ, तो गोभी भूनते जाऊँगी। जैसे जैसे वो कम होती जाएगी तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊँगी गोभी। तो बर्तन मेरे पास छोटा था और ये गोभी 1 किलो है मेरे पास। 1 किलो गोभी है, 3 से 4 अदद मैंने आलू लिए थे, तो इसे अब मैंने भूनते जाएंगे। ये भूनते हुए गोभी और ढकना नहीं अभी से मैंने। और जब ये भून जाएगी फिर मैंने इसे दम पे रखना है कोई 15 से 20 मिनट, फिर गोभी तैयार हो जाएगी तेज आग पे। तो अब ये गोभी भून चुकी है, अभी गली नहीं है, भून चुकी है ये बहुत अच्छी से, जिस तरह मैं चाह रही थी ऐसी होगी। आलू भी मैंने शामिल कर दिए, डंडियाँ पहले थी, उसके बाद फूल शामिल किए, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो गोभी का और आलू शामिल करके मैंने इसको भूनना है। ये नज़र भी आ रहा होगा गोभी में पानी भी थोड़ा, क्योंकि ये घी नज़र आ रहा है, ये सारा घी, तो मतलब है कि गोभी भून चुकी घी से अलग हो चुका है। अब इसे दम में लगा के रख दूँगी 15 से 20 मिनट तक, या जब तक ये आपको लगे ना कि गल गई। तो मैं अब इसे दम पे रखने लगी हल्की आंच पे। पहले मैंने खूब तेज़ आंच से भूनती रही, इसका पानी खुश्क कर दो गोभी का। अब फिर मैं इसे दम पे रख के जब ये गल जाएगी फिर दूसरी चीज़ें जो मसाले वाली हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो बाद में मैंने फिर ऐड करके फिर थोड़ी देर के लिए दम पे रखी। अब ये भून चुकी है, इसमें मैंने चुटकी चीनी का भी डाला था, चीनी इसका कलर बदलने में देगी गोभी का, तो अच्छा सा सब्जी का कलर आता है इसमें। आज अब मैंने हल्की करके तो दम पे रख दिया इसे 20 मिनट तक तकरीबन हो जाएगी, आलू और गोभी गल जाएगी। मैंने गोभी में थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था, क्योंकि भूनते जब गोभी मैंने मसाले में भूनी तो पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से मैंने थोड़ा सा पानी डाला, तो वो अब गल चुकी है गोभी। अगर आप इससे ज़्यादा ज़रा लाना चाह रहे हैं, जैसे कुछ लोग मिक्स खाते हैं कि मिक्स हो जाए, तो कुछ और